ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि सिक्स्थ पीरियड में पहले सीजियम है फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में आपका बेरियम है। ठीक है, फिर 57 जो है लैंथनम है, La57। उसके बाद सीजियम, फिर यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है लैंथेनॉइड्स को यहाँ नीचे लिख दिया गया है और एक्टिनॉइड्स को यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, एक्टिनॉइड्स यहाँ पे एक्टिनियम आता है, तो एक्टिनियम के बाद यहाँ पे एक्टिनॉइड्स लिखे गए हैं और लैंथेनम के बाद यहाँ पे सीरियम 58 से लेके 71 तक ल्यूटीटियम है, 71 तक जैसे इन्होंने लिख रखा है। हालांकि आपको याद नहीं करने हैं पर एक आइडिया दे देते हैं। सीरियम है, प्रेस्डीमियम है, पीआर है। ठीक है, सारे नाम आपको मैं एक बार लिख देता हूँ तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। नियोडिमियम है, नियोडिमियम में क्या है कि बात समझिएगा, इनमें सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गिर रहा है बच्चों? 4f में गिर रहा है। ये 58, 59, ये 60 हो गया नियोडिमियम। फिर प्रोमीथियम समेरियम है। प्रोमीथियम समेरियम के बाद आपका आ जाता है यूरोपियम गैडोलिनियम, फिर टर्बियम, यूरोपियम गैडोलिनियम, फिर गैडोलिनियम, फिर टर्बियम टीबी, फिर टर्बियम के बाद डिस्पोजियम आ जाता है, फिर होल्मियम आता है dy, फिर HO। ठीक है, यहाँ पे नंबर कितना हो गया? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71 तक चलेगा। ल्यूटीटियम जो है 71 पे है। फिर आपका अर्बियम आएगा, फिर थूलियम, फिर थूलियम। ठीक है, थैलियम जो होता है Tl है और थूलियम जो है TH है। फिर इटर्बियम, फिर ल्यूटीटियम Yb एंड फिर Lu। ये 68, 69, 70, 71, इन सबको हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब इन लैंथेनॉइड्स में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन है व्हाट इज़, क्वेश्चन 1 कह लेते हैं, व्हाट इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ इट्स cause and what are its consequences। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे होता है वैसे एक्टिनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसका कॉज क्या है, और ये जो है थूलियम TM होना चाहिए, TH तो थोरियम हो जाएगा TM, और इसका कॉज क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका असर क्या पड़ेगा। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो कोई बताए व्हाट इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो इसमें एक तो एटॉमिक रेडिया जो है कम हो जाता है। सक्सेसिव डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और उसका कॉज क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ एव ऑर्बिटल्स। डी की तो शील्डिंग पुअर होती है, उससे भी ज़्यादा पुअर होती है एफ की, तो उसकी वजह से, पुअर शील्डिंग की वजह से इनका साइज़ छोटा होता जाता है। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? एटॉमिक और आयनिक रेडिया कम हो जाता है। यस, वो तो हो गया, साइज़ तो छोटा हो गया, वो तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आ गया। कॉन्सिक्वेंस, असर क्या पड़ रहा है, ओवरऑल असर क्या पड़ रहा है जी? हाँ, सेपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द लैंथेनॉइड्स, क्योंकि उनके साइजेस सिमिलर हो जाते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर क्वाइट सिमिलर, देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द लैंथेनॉइड्स। और क्या है इसके अलावा? यस, जो डी ऑर्बिटल की जिसमें ये हैं लैंथेनम, इनके ऊपर वाले जो हैं उनसे इनकी प्रॉपर्टीज़ साइज़ क्वाइट सिमिलर हो जाते हैं।
बात समझ में आ रही है? जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे जिरकोनियम होता है और यहाँ पे हैफनियम होता है, यहाँ पे नायोबियम होता है और यहाँ पे टेंटालुम होता है। डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ना चाहिए, पर हैफनियम का साइज़ जिरकोनियम की तरह सिमिलर हो जाता है और टेंटालुम का नायोबियम की तरह सिमिलर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। ये इनको यहाँ पे होना चाहिए था बीच में, बट 14 जगह और बना के इतना चौड़ा पीरियोडिक टेबल हो जाता, तो इनको सबको नीचे रख दिया गया। इनकी सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं क्वाइट, तो इनको नीचे रख दिया गया। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इसका भी साइज़ छोटा हो रहा है। तो जिरकोनियम हैफनियम का साइज़ सिमिलर है, टेंटुलम और नायोबियम का साइज़ सिमिलर हो रहा है बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और तीसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, जो लैंथेनॉइड्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं, लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे जाओगे तो उनकी बेसिसिटी पे क्या असर आएगा? वीक होगी। यस, देयर बेसिसिटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द बेसिसिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेज। क्यों? यस, 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 क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ छोटा हो रहा है, तो मेटल और OH के बीच में बॉन्ड छोटा होगा, टूटना मुश्किल होगा, तो बेसिसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, द सक्सेसिव डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक sizes of lanthanoids with the increase in atomic number is known as lanthanoid contraction, is known as lanthanoid contraction। उतार लीजिए। The cause of lanthanoid contraction is that the shielding of f orbital electrons is very poor, therefore force of attraction of the nucleus increases। ठीक है, शील्डिंग कम हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ जाता है, उसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। उतारिए बच्चों। पॉज। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? साइज जो छोटा हो रहा है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज थोड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, एकदम से थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है। और कॉज ये है कि 4f में जो इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं उनकी शील्डिंग काफ़ी पुअर है, प्रोटॉन्स बढ़ गए और शील्डिंग कम हो गई, तो उसकी वजह से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो उसकी वजह से साइज़ छोटा हो रहा है। ठीक है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो 3 हैं, और उन 3 कॉन्सिक्वेंसेस को हम लिखते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्वेश्चन को भी। Consequences of lanthanide contraction. Number 1, it is very difficult to separate the lanthanoids बिकॉज, ये हटा देते हैं यहाँ से,
lanthanoids because their sizes are quite similar, therefore their physical and chemical properties become quite similar. इनकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल और केमिकल दोनों ही क्वाइट सिमिलर हो गई हैं, तो उसकी वजह से इनको सेपरेट करना मुश्किल हो रहा है. देखिए केमिकल क्यों सेम है, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल जो है 6th है, उसमें एस में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं दो दो. ठीक है, जैसे मान लीजिए सीरियम की बात करें 58 है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f. तो 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2, तो यहाँ तक 56 हो गए. 10 20 30 38 48 56. और जो इसमें 58 हैं तो 4f में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो आउटरमोस्ट शेल कौन सा है 6s. तो अगर इनके शेल्स देखे जाएं तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं. सीरियम का केस देख रहे हैं, यहाँ पे 58 प्रोटॉन्स हैं, तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल. यहाँ 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, और 4f कहाँ है, यहाँ अंदर है. 4f में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ d में 5p में है, 5d में जो भी होना है हो सकते हैं. तो ये क्या है, आउटरमोस्ट शेल में सबके 6s में 2 हैं. जो प्रिस्डीमियम है 59, तो ये 4f3 हो जाएगा. ठीक है, नायोडीमियम है 4f4 हो जाएगा. तो बट आउटरमोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दी केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट शेल. ठीक है, तो इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो इसलिए सिमिलर है कि आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में बैठे हुए, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए सिमिलर हो गए कि साइज क्वाइट सिमिलर हो गए. तो इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है. तो इनको सेपरेट हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो इनका एक अलॉय होता है जिसको हम कहते हैं मिश्क मेटल. अलॉय मिश्क मेटल, उसके अंदर 95% अराउंड 95% लैंथेनॉइड्स होते हैं, और 5% आयरन के अराउंड 5% आयरन होता है. उसके अलावा निकल, एल्युमिनियम, कार्बन, कैल्शियम एट्सेट्रा होता है ट्रेसेस में. तो इसको सेपरेट करना मुश्किल है, और हमको इंडिविजुअल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा काम में वैसे एज सच नहीं आते हैं ये, तो इनके हम मिश्क अलॉय को यूज़ कर लेते हैं, मिश्क मेटल को. ठीक है ना, क्योंकि फिज़िकली और केमिकली दोनों तरह से सेपरेट करना मुश्किल हो रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो इसलिए ऐसा है. ठीक है, जैसे गेहूं को आप पानी में भिगो देते हो, क्यों भिगो रहे हो, कि उसके अंदर जो मिट्टी होगी वो डिज़ोल्व हो जाएगी, गेहूं डिज़ोल्व नहीं होगा. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दोनों में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है तो हो गया सेपरेट. बट इनमें तो कोई केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके लैंथेनॉइड्स में, तो इनको सेपरेट करना मुश्किल है. तो इनके अलॉय जिसका नाम मिश्क मेटल है, जिसमें 95% लैंथेनॉइड, अराउंड 5% के आयरन होता है, और ट्रेसेस में ये सब होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, इनसे स्टील प्लेट्स वगैरह बनाने में, बुलेट्स, शेल्स वगैरह बनाने में काम में आता है. ठीक है, तो एक तो ये हो गया इसकी कॉन्सिक्वेंस. दूसरा कॉन्सिक्वेंस यहाँ लिख देते हैं, ये हटा दें कॉज वगैरह. दूसरा कॉन्सिक्वेंस इसका जो है यहाँ पे लिख देते हैं, sizes of the elements of 5th and 6th period. Example: zirconium, hafnium, niobium, tantalum become quite similar. Become quite
सिमिलर। ठीक है, ये 5th पीरियड का है जिरकोनियम, 5th पीरियड, और हैफनियम टेंटुलम 6th पीरियड में है। पर इन डाउन द ग्रुप साइज़ बड़ा होना चाहिए था, पर लेंथनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से इनका साइज़ ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, तो इसलिए जिरकोनियम हैफनियम का साइज़ सिमिलर है, नायोबियम टेंटालुम का साइज़ सिमिलर है। ये नायोबियम है, टेंटालुम। हाँ जी, ठीक है बच्चों, एक आखिरी पॉइंट सिमिलैरिटी का और लिख लेते हैं। सिमिलैरिटी का नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस में एक ये और है कि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स की बेसिसिटी घटती जाती है कॉन्सिक्वेंसेस में। ऊपर वाला हटा देते हैं। Number 3, the basicity of their hydroxides decreases from left to right as the atomic numbering decreases ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो उनकी बेसिसिटी भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि लैंथनम और हाइड्रोक्साइड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो OH आसानी से छूटेगा नहीं, जब वो हटेगा नहीं तो बेसिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, ये सब हटा दें। यस नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस आपको मालूम होने चाहिए तीनों, शॉर्ट में लिख देंगे आप, हमने तो लंबा एक्सप्लेन किया आपको, तो बस लिख दोगे डिक्रीज इन द बेसिसिटी ऑफ देयर ऑक्साइड्स, साइजेस ऑफ 5th and 6th पीरियड बिकम सिमिलर एंड सेपरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। बस शॉर्ट में लिख दोगे, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। ये हटा दे, उतार लिया सब। जो रिएक्शंस भी है ना, लेंथनॉइड्स का जो रिएक्शंस हैं उनको शॉर्ट में NCERT ने समझाया है, तो उन रिएक्शंस को हम लोग और देख लेते हैं। एक ग्राफ के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा दिया है। ये मान लीजिए लेंथनॉइड है, इन्होंने कहा, ठीक है। लेंथनॉइड्स जो हैं वो मेटल्स हैं सारे ही, और सिल्वरी हैं, सिल्वरी वाइट, सिल्वर की तरह। तो ये मेटल हैं क्यों, तो इसलिए एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे, विद एसिड्स H2 को रिलीज़ करेंगे। अगर लेंथनॉइड पे कोई एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इनको हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, हैलाइड बन जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो हैलाइड्स बन जाएगा, LnX3, क्योंकि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। लेंथनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ये LnX3 बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ। वाटर के साथ इसको अगर रिएक्ट करोगे तो लैंथनम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। और अगर कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, LnC2 बन जाता है। हाई टेम्परेचर चाहिए होगा एट 2773, ठीक है,
2500 2500 के आसपास का टेम्परेचर है। विद N2 के साथ नाइट्राइड बन जाएगा, LnN लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा। सल्फ़र के साथ सल्फाइड बन जाएगा, हीट करना पड़ेगा, Ln2S3। और अगर ऑक्सीजन में बर्न कर दोगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, बर्न इन O2 तो Ln2O3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये लैंथेनम के रिएक्शंस के बारे में है। एसिड्स के साथ रिएक्ट करोगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हैलोजेंस के साथ हैलाइड बन जाएगा, वाटर में हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, कार्बन के साथ कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, सल्फ़र के साथ सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ बंद करोगे तो ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है जी, उतार लीजिए। ठीक है, इस बार लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस तक दिया हुआ है इन्होंने, एक्टिनॉइड्स का नाम ही नहीं लिया है जो सिलेबस है अपना। ठीक है, नहीं तो और सालों में हम लोग लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के डिफरेंसेस भी देखते थे, पर अब के एक्टिनॉइड्स का नाम नहीं है। नहीं, अभी 1-2 पॉइंट्स और हैं। लैंथेनॉइड्स के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं देख लिए हमने, और रिएक्शंस देख लिए। इनके यूजेस भी लिख लेते हैं, 2-4 यूजेस जो हैं उनके बारे में भी। इसको उतार लीजिए। सर अभी आप कौन थोड़ी देर पहले कौन सा एलॉय बता रहे थे? कौन सा? हाँ जी, यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स हम लोग लिख लेते हैं। यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स में वही जो मिश्क मेटल के यूज़ हमने बताया है, अलॉय स्टील में काम होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ lanthanolids is in the production of alloy steels, in which misk metal consisting of lanthanoids approximately 95% and iron approximately 5% and traces of sulfur, calcium, carbon and aluminium are present. A good amount of misk metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, shells and lighter flint। ये इनके यूजेस हैं मेन। ठीक है,
हाँ जी, उतार लो जल्दी जल्दी इससे। जो लाइटर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो हाँ चिंगारी निकलती है जो, तो उसमें जो पत्थर लगा रहता है उसको फ्लिंट कहते हैं। तो लाइटर का फ्लिंट जो होता है उसको पर फ्रिक्शन करने से क्या होता है, या उसको स्ट्राइक करने से क्या होता है कि उसके अंदर चिंगारी निकलती है। सर उस वाले लाइटर में भी वही होता है जो किचन में होता है। की तो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा वो वाला हाँ जी, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है कि नेम ए मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज विच इज़ वेल नोन टू शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, लैंथेनॉइड सीरीज़ में एक एलिमेंट ऐसा है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अक्सर शो करता है, वो है सीरियम। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन, नेम एन एलिमेंट ऑफ लैंथेनॉइड्स which is well known to show +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर में कहेंगे सीरियम। 58 सीरियम। सीरियम में हम लोग जो देखते हैं इसमें 4f में जो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक d में भी चला जाता है। ठीक है, 4f1, 5d1 एंड 6s2 होता है। ठीक है, तो सीरियम का जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ का एक, यहाँ का एक और यहाँ के 2 निकल जाते हैं, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इसलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट बट 1 में से 1 और लास्ट बट 2 में से 1, तो ये चारों निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। PP